दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ 26 को संपन्न होना है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, लेकिन आज 20 तारीख है और 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में तमाम लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जाने वाले हैं। एक सज्जन ने मुझे टेलीफ़ोन किया और कहा कि आनंद जी, क्या आप एक टिकट हमारा कंफर्म करवा सकते हैं? शायद रेलवे में आपके कोई जान पहचान के लोग हों। वंदे भारत में टिकट है, 140 नंबर वेटिंग है, तो वो टिकट तो कंफर्म होना है नहीं। तो हमने उनको पहले ही मना कर दिया कि आप टिकट कैंसिल करवा दीजिए या कोई और व्यवस्था से जाइए। तो उन्होंने ही बताया कि जो एक इनोवा है, उस इनोवा को हम लोगों ने बुक करने की कोशिश की तो वो 11,000 रुपये मांग रहा है आने जाने का, और हम लोग 2 ही लोग हैं, कम से कम 7 आदमी की आवश्यकता है। तो खोजने से आदमी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि पहले भी लोग नहा करके आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में भी देखा जाए तो महाकुंभ ही टॉप स्टोरी है। डिस्प्यूटेड भी है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें भी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस पर इस बात को लेकर के चर्चा हुई है कि साहब, पहले जो साफ़ सफाई की व्यवस्था थी वो व्यवस्था अब चरमरा गई है, और जो लैट्रिन बाथरूम के लिए अलग से कोई एक व्यवस्था बना करके रखी गई थी वो व्यवस्था चौपट हो गई है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो डाटा है या फिर जो उसकी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक, ये मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूँ, उसके मुताबिक जो लोगों का शौच है, पेशाब का पानी है या जो कुछ भी है, ये सब वापस गंगा में जाने लगा है। और गंगा के इस पार से लेकर के उस पार तक, यानी कि जो भी महाकुंभ का क्षेत्र है या उसके आगे भी, उसके पहले भी, उसके आगे भी आचमन के योग्य गंगा जी का पानी नहीं रह गया है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है। कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि भाई, हम तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और महाकुंभ तो हमारा पर्व है, हम इसको शान के साथ मनाएंगे। मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मनाना भी चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस तरह की रिपोर्ट दे रहा है तो आपको अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। अभी 6 दिन का समय बचा हुआ है। 6 दिन में कितने करोड़ लोग नहाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, संख्या बढ़ भी सकती है। 57 करोड़ के आसपास, जैसा कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री का जो PR सेल है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 57 करोड़ के आसपास स्नान की संख्या बताई गई है, राइट फ्रॉम द डे, पहले दिन से लेकर के अब तक। और अभी माघी में जो हुआ वो आप लोगों ने देखा ही, उसमें भी 4-4.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। आखिरी दिन है 26, महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि के दिन पहले ये मान करके लोग चल रहे थे कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, सब लोग चले जाएंगे बनारस तो ओवर क्राउडेड हो ही गया है। लेकिन जो ट्रेनों की स्थिति है, गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, किसी में वैकेंसी नहीं है। फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, थर्ड AC हो, M1 हो, स्लीपर क्लास हो, जनरल की तो खैर बात ही मत कीजिए आप। कोई अगर जाना चाहे ट्रेन से तो वो नहीं जा सकता है। अब बात चल रही है आस्था की और अंधभक्ति की। मैं इन दोनों पचड़ों में नहीं फंसना चाहता, इसलिए कि आप जब आस्था की बात करेंगे तो आस्था की बात करने के बाद एक पक्ष आपके ऊपर में हमलावर हो जाएगा। अंधभक्ति की बात कीजिएगा तो एक बहुत बड़ी टीम है, वो आपके ऊपर में हमलावर हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, वो कह रहा है कि गंगा जी का पानी आचमन के योग्य नहीं है, फिर उसमें नहाएंगे, आचमन करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुजली की बीमारी हुई है स्नान के बाद। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही हैं। तो बुद्धि का इस्तेमाल तो आपको करना है। 6 साल के बाद फिर से कुंभ आने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि 144 साल, कोई उनका आंकड़ा नहीं है, महाबकवास चीज़ है। हमारी संस्कृति, सनातनी संस्कृति कितने हजार, कितने लाख वर्षों से चली आ रही है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर आप 144 साल कैसे कर सकते हैं? 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, अर्ध कुंभ 6 साल पे, 12 साल पे महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, जो भी नाम ले लीजिए आप।
तो 144 का मामला कहाँ से आ गया? और आपको अगर मान लीजिए 144वां सेलिब्रेट भी करना है, हालांकि भगदड़ जो मची वो 144वें के गोल्ड फ्रेम पर ही मची। ये जिस तरीके से मेला के प्रशासन ने या मेला के आयोजकों ने 144वां अनाउंसमेंट किया, पब्लिसिटी किया, उसका ये नतीजा था कि भगदड़ मच गई। और जाने दीजिए, उस बात को लेकर के डिस्प्यूट में क्या फंसना है। वीडियो बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना था कि गंगा जी की शुद्धता को लेकर मेरे मन में कभी कोई सवाल नहीं आया, न कभी आएगा। लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसी जो रिपोर्ट जारी करती है और जिसने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि गंगा जी का पानी आचमन के योग्य नहीं है, तो ये बताना मेरा एक फ़र्ज था। आप इसको समझिएगा और तदनुसार कोई स्टेप उठाइएगा तो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। आप स्वस्थ रहिएगा, बहुत सारा पुण्य कमा लीजिएगा। वो पाप और पुण्य के बीच में दुनिया लड़ती झगड़ती कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो इसके चक्कर में क्या फंसना है। बस थोड़ा सतर्क रहिएगा और थोड़ा सावधान रहिएगा, इसलिए कि गंगा जी अविरल बह रही हैं या नहीं बह रही हैं, तो जाने के बाद मालूम चलेगा। उनकी पवित्रता पर, उनके जल के आचमन को लेकर के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है वो परेशान करने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।